गायत्री जयंती की पौराणिक कथा तथा आरती। गायत्री जयंती हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो इस बार 6 जून 2025 को है। मान्यता है कि इस दिन देवी गायत्री का अवतरण हुआ था और यह पर्व आध्यात्मिक जागरण, आत्मा की शुद्धि और आत्मबोध का प्रतीक है। देवी गायत्री को वेदों की जननी या वेदों की माता कहा जाता है, क्योंकि वेदों की उत्पत्ति उनके मुख से हुई थी। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मंत्रों में से एक है। गायत्री जयंती आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है, जो आत्मज्ञान और आत्म सुधार की ओर ले जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें यज्ञ करना था और यज्ञानुष्ठान के लिए उन्हें देवी गायत्री का आह्वान करना पड़ा, जो तब वेदों के रूप में प्रकट हुई थी। बोलो गायत्री माता की जय। गायत्री देवी का उत्सव कब और क्यों मनाया जाता है, आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से देखेंगे। दरअसल गायत्री जयंती भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। चूंकि वेद हिंदू धर्म के केंद्र में है और गायत्री जयंती देवी गाय वेदों की माँ के जन्म का जश्न मनाती हैं, इसलिए गायत्री जयंती का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। वास्तव में देवी गायत्री को वेदों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में माना जाता है। उन्हें भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवी ज्ञान रूप में प्रकट हुई थी और इस दिन को निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मतांतरा गायत्री जयंती आमतौर पर गंगा दशहरा के अगले दिन मनाई जाती है। ऋषि विश्वामित्र द्वारा दुनिया को साझा किया गया था, जिससे अज्ञानता का खात्मा हुआ था। अर्थवेद के अनुसार माँ गायत्री में आयु, जीवन, यश और धन की शक्ति है। उन्हें सनातन धर्म में पंचमुखी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड 5 तत्वों यानी कि पृथ्वी, प्रकाश, जल, वायु और आकाश से बना है। गायत्री माता को आप जीवन शक्ति का एक रूप मान सकते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। इसलिए यही कारण है कि देवी गायत्री को सभी शक्तियों का मूल माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार गायत्री भगवान शिव की देवी हैं। उसके 5 सिर और 10 हाथ हैं, जिनमें से प्रत्येक सिर 5 तत्वों यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप उसकी तस्वीर देखते हैं तो आप उसे एक कमल पर विराजमान देखेंगे और उनके प्रत्येक हाथ में 10 अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे शंख, चक्र, कमल, वरदा, अभय पकड़े हुए हैं। कासा एक चाबुक, अंकुश यानी कि नुकीले हुए वाला एक धारदार हथियार, उज्ज्वला एक बर्तन और रुद्राक्ष माला और एक गदा। हालांकि अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ गायत्री भगवान ब्रह्मा की पत्नी हैं। कुछ प्राचीन चित्रणों में भी उसे केवल एक सिर के साथ दिखाया गया है। गायत्री मंत्र के बारे में एक रोचक तथ्य जो ऋग्वेद में लिया गया है, उसमें 24 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर ब्रह्मांड के 24 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। 5 भूत तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। 5 तन्मात्र यानी कि इंद्रियां, गंध, रस, रूपा, स्पर्श और शब्दा, जिसको धुनी कहते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां, धराना, नाक, जीव, चक्षु, नेत्र, त्वचा और श्रोत यानी कि कान। 5 कर्मेंद्रियां, अंग को कर्म कहते हैं। उपस्थ यानी कि प्रजनन अंग, वायु, पाद, पैर, पानी, हाथ और बाक, मुंह। और 4 वायु, प्राण,
अपान, व्यान और समान। कुछ और संस्करणों में अंतिम 4 संस्करणों को अंतकरण माना जाता है। मन, बुद्धि, चित्त यानी कि चेतना और अहंकार। देवी गायत्री सृष्टि के विभिन्न तत्वों को प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए यही कारण है कि वह सर्वोच्च देवताओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। वह अंधकार को दूर कर आत्मा को अलौकिक करती हैं। गायत्री जयंती शुक्रवार जून 6, 2025, पूर्णिमा प्रारंभ 6 जून 2025 2:15 पूर्णिमा तिथि जून 7, 2025 को 4:47 सुबह। आप इस अनुभव को योग ज्योतिषियों के गायत्री उत्सव के अनुष्ठान के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इस उत्सव के पीछे कहानी, गायत्री जयंती के दिन ऋषि विश्वामित्र ने सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वेदों की माता गायत्री इसी दिन धरती पर प्रकट हुई थी और किंवदंतियों के अनुसार देवी गायत्री सर्वोच्च देवी हैं और इन्हें देवी माँ के रूप में पूजा जाता है। देवी गायत्री ने अपने भक्तों को सभी आध्यात्मिक और सांसारिक सुख प्रदान किए हैं। उत्सव और अनुष्ठान, भक्त देवी गायत्री की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पंडितों द्वारा आयोजित प्रार्थना और पूजा के रूप में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग और सम्मान और भक्ति की पेशकश करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस दिन सत्संग और कीर्तन का आयोजन किया जाता है और गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। यदि भक्त गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो किसी अन्य मंत्र का जाप करने की आवश्यकता नहीं है। दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिमानतः सुबह, भोजन और शाम को करना चाहिए। गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। गायत्री मंत्र का महत्व और मंत्रों में सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र की सर्वोच्चता हिंदू धर्म में शास्त्रों और पुराणों में स्थापित है। वास्तव में इस मंत्र की शक्ति सर्वविदित है। वैदिक काल ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से भक्तों को जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। वास्तव में गायत्री मंत्र व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर देता है। ऐसा माना जाता है कि यह सभी दुखों को समाप्त करता है और हमारे जीवन को आनंद और खुशी से भर देता है। गायत्री जयंती के अवसर पर भक्त गायत्री मंत्र का जाप करके इस दिन को मनाते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं और माँ का गायत्री देवी की कृपा अपने ऊपर बरसाते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। बोलो गायत्री माता की जय। गायत्री देवी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, दिव्य लोक में एक शक्तिशाली देवी रहती थी जिसे गायत्री देवी के नाम से जाना जाता था। उन्हें पवित्र गायत्री मंत्र अवतार के रूप में पूजा जाता था, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद का एक भजन है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गायत्री देवी त्रेता युग के दौरान एक तेजस्वी प्राणी के रूप में प्रकट हुई थी, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 4 युगों से दूसरा युग है। इस युग के दौरान दुनिया अंधकार, अज्ञानता और द्वेष से ग्रस्त थी। ऋषियों और दिव्य प्राणियों की प्रार्थनाओं के जवाब में गायत्री देवी मानवता और अपनी दिव्य कृपा बरसाने के लिए स्वर्ग में उतरी थी। किंवदंतियों के अनुसार गायत्री देवी कमल के फूल पर बैठी एक सुंदर देवी के रूप में प्रकट हुई। उनकी आभा ब्रह्मांड को रोशन कर रही थी। अपनी दिव्य उपस्थिति के साथ उन्होंने दुनिया में ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाया। वह दिव्य आभूषणों से सजी हुई थी और उनके भीतर सूर्य की दिव्य ऊर्जा थी। गायत्री जयंती उनके प्रकट होने के शुभ दिन हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह दिन उन भक्तों के लिए बहुत ही महत्व रखता है जो गायत्री देवी की भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। गायत्री जयंती पर भक्त भोर में
पहले उठते हैं और अनुष्ठान और प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं। वे गायत्री देवी को समर्पित मंदिरों में जाते हैं और घर पर फूलों, देव धूप और दीपों से सजे पवित्र स्थान को बनाते हैं। 24 अक्षर से बनाया गायत्री मंत्र भक्ति के साथ जप किया जाता है, जिससे ज्ञान, आध्यात्मिक विकास और दिव्य कृपा का आशीर्वाद मिलता है। गायत्री मंत्र अपने गहन आध्यात्मिक महत्व के लिए पूजनीय है और माना जाता है कि यह व्यक्तियों की आंतरिक चेतना को जागृत करता है, उन्हें धार्मिकता और मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। यह दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक शक्तिशाली आह्वान है जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए मार्गदर्शन, सुरक्षा और आशीर्वाद मांगता है। गायत्री जयंती मनाते समय भक्त गायत्री मंत्र की निहित शाश्वत ज्ञान पर चिंतन करते हैं और अपने जीवन में इसके गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। वे अज्ञानता को दूर करने, ज्ञान प्राप्त करने और धार्मिकता और सच्चाई का जीवन के लिए गायत्री देवी का आशीर्वाद मांगते हैं। गायत्री जयंती ज्ञान के शाश्वत प्रकाश की याद दिलाती है और अज्ञानता के अंधकार को दूर करती हैं और ज्ञानोदय की सुबह की शुरुआत करती हैं। यह दिव्य स्त्री ऊर्जा का उत्सव है जो सभी सृष्टि का पोषण और पोषण को ज्ञान प्रदान करती है। संक्षेप में गायत्री जयंती की कहानी भक्ति और ज्ञान की खोज और आध्यात्मिक जागृति की शाश्वत खोज प्रमाण है। यह वेदों की जननी है और दिव्य ज्ञान की प्रतिमूर्ति गायत्री देवी चमकदार उपस्थिति द्वारा निर्देशित दिव्य प्रकाश की ओर आत्मा की यात्रा है। गायत्री जयंती की पूजा विधि। भक्तगण सुबह पहले उठते हैं और स्नान आदि करके स्वयं को शुद्ध करते हैं। वे साफ सुथरे पारंपरिक परिधान पहनते हैं और घर और मंदिर में पूजा के लिए स्थान तैयार करते हैं। पवित्र स्थानों पर फूलों, धूप, दीप और अन्य वस्तुओं से सजाया जाता है। अन्य देवताओं के साथ गायत्री देवी छवि और मूर्ति की वेदी पर रखी जाती है। गायत्री मंत्र और अन्य प्रासंगिक शास्त्र जप के लिए तैयार रखे जाते हैं। आह्वान और प्रार्थना। पूजा की शुरुआत गायत्री देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंत्रों के जाप से होती है। भक्तजन बुद्धि, आत्मज्ञान और दिव्य कृपा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र का जप अत्यंत भक्ति और एकाग्रता के साथ किया जाता है। देव अर्पण और समर्पण। देवता और समक्ष विभिन्न प्रकार के प्रसाद जैसे फूल, फल, मिठाई और पवित्र वस्तुएं रखी जाती हैं। भक्ति के रूप में देवता और जल, शुद्ध शहद और अन्य प्रतीकात्मक प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। अंधकार और दूर करने और ज्ञान के प्रकाश के प्रतीक के रूप में कपूर, धूप और दीपक जलाए जाते हैं। जप और ध्यान। भक्तजन गायत्री मंत्र की निरंतर जाप करते हैं तथा अपने मन इसके दिव्य महत्व को केंद्रित करते हैं। आध्यात्मिक अनुभव और गहरा करने और गायत्री देवी की दिव्य ऊर्जा जुड़े हुए के ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं। आरती और प्रसाद वितरण। पूजा का समापन भक्ति गीतों के गायन और देवता के समक्ष आरती दीप प्रज्वलित करके साथ किया जाता है। ईश्वरीय आशीर्वाद और कृपा के प्रतीक के रूप में भक्तों के बीच प्रसाद पवित्र भोजन के रूप में वितरित किया जाता है। पूजा के बाद भक्त गायत्री मंत्र के महत्व और गायत्री देवी की शिक्षाओं पर चिंतन करके समय बिताते हैं। वे गायत्री मंत्र के ज्ञान और दैनिक जीवन और आध्यात्मिक प्रथाओं में शामिल करने के तरीकों पर विचार करते हैं। कुछ भक्त गायत्री जयंती पर दान और दयालुओं के साथ दयालुता दिखाते हुए कार्य करते हैं, जैसे जरूरतमंदों को भोजन कराना और अच्छे कार्यों के लिए दान देना। इन कार्यों को शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे पूजा अनुष्ठानों से प्राप्त आध्यात्मिक पूर्ण की वृद्धि होती है। कई समुदाय गायत्री जयंती पर सामूहिक पूजा और सत्संग आध्यात्मिक समारोह का आयोजन करते हैं, जिससे एकता और सामूहिक पूजा का भावना को बढ़ावा मिलता है। भक्तजन प्रार्थना, भक्त और आध्यात्मिक दृष्टि कोण से एकत्रित होकर के गायत्री देवी और एक दूसरे के साथ उनके संबंध को गहरा बनाते हैं। जैसे ही पूजा अनुष्ठान समाप्त होता है, भक्त आध्यात्मिक विकास, ज्ञान और आंतरिक शांति के लिए गायत्री देवी का आशीर्वाद मांगते हैं। वे पूजा के दौरान प्राप्त दिव्य ऊर्जा और शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं तथा ज्ञान, करुणा और भक्ति के ओतप्रोत जीवन के लिए प्रयास करते हैं।
बोलो गायत्री माता की जय। गायत्री माता का पंचमुखी रूप, यदि आप गायत्री माता को रूप को देखते हैं तो वह पंचमुखी रूप में दिखाई देंगी। ज़्यादातर सभी माताएं एक मुख का रूप लिए होती हैं, जब गायत्री माता के 5 मुख हैं। अर्थवेद के गायत्री माता की सृष्टि के निर्माण के 5 तत्वों का रूप माना गया है, अर्थात उनके 5 मुख जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार माँ गायत्री देवी सृष्टि के सभी प्राणियों तथा वस्तुओं की भगवान ब्रह्मा के समान जननी है। वेदों की माता तथा सृष्टि के निर्माता के रूप में उनका अहम योगदान है। भगवान ब्रह्मा का गायत्री माता से विवाह। एक समय भगवान ब्रह्मा को एक यज्ञ में भाग लेने के लिए जाना था। उस समय माँ सावित्री, सरस्वती देवी वहाँ उपस्थित नहीं थी। भगवान ब्रह्मा का यज्ञ में भाग लेने के लिए आवश्यक था, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती के रूप में माँ गायत्री देवी से विवाह किया तथा यज्ञ में भाग लिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा से माँ गायत्री का विवाह संपन्न हुआ। ऐसे में गायत्री माता का महत्व किसी से छिपा नहीं है। इसी कारण हम सभी के द्वारा हर वर्ष गायत्री जयंती का त्यौहार बड़े हर्ष धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। बोलो गायत्री माता की जय। गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी। हिंदू धर्म में हजारों तरह के मंत्र लिखे गए हैं, जिनका अपना अपना महत्व होता है। यह सभी मंत्र 4 वेद, शास्त्रों, पुराणों तथा अन्य महाकाव्यों में मिल जाते हैं। वो सभी की अपनी अपनी महिमा में। इस सभी को सर्वोच्च मंत्र गायत्री को ही माना जाता है, जिसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है। अर्जुन को भगवान भगवत गीता का उपदेश देते समय श्री कृष्ण ने कहा था कि गायत्री मंत्र में मैं स्वयं ही हूँ। ऐसा में गायत्री मंत्र का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। आप सभी को गायत्री मंत्र तो याद होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे गायत्री मंत्र का हिंदी में महत्व क्या है, हिंदी में अर्थ क्या है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर व शब्द का अर्थ साझा करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। इसमें आपको गायत्री मंत्र का अर्थ, महिमा दोनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ गायत्री मंत्र के लाभ, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही हर पूजा पद्धति में भी गायत्री मंत्र का जाप प्रमुख तौर पर किया जाता है। फिर भी लोग आज इससे हिंदी में इसका क्या मतलब है, क्या इसका भावार्थ है, इससे अनभिज्ञ हैं। आज हम जानते हैं गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं और इनमें से हर एक अक्षर का अपना अलग अलग महत्व है, जो किसी न किसी चीज़ से का सूचक है। इस तरह से 24 अक्षर 24 भिन्न भिन्न देवी देवताओं के सूचक माने जाते हैं, जो गायत्री मंत्र के महत्व को और भी बढ़ाते हैं। गायत्री मंत्र के अर्थ को एक तरह से नहीं बल्कि कई तरह से परिभाषित किया गया है, क्योंकि इसमें शब्दों के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं, जबकि अक्षरों के अनुसार अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। यही तो गायत्री मंत्र की महिमा है, जो इसे प्रमुख महत्वपूर्ण बनाती है। इसे आप इसी बात से ही समझ सकते हैं कि गायत्री माता को वेदों की जननी कहा जाता है और उनके द्वारा ही सभी वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद की शुरुआत ही गायत्री मंत्र के शब्द के साथ होती है और सभी वेदों का सार इसी मंत्र में निहित है। इसी तरह से यदि आप कोई व्यक्ति वेदों को नहीं पढ़ सकता है, लेकिन उन्हें पढ़ने का पुण्य चाहिए, तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। आइए जानें गायत्री मंत्र के हर शब्द का अर्थ। ओम, यह शब्द सभी मंत्रों का स्रोत है और ब्रह्मांड का मूल है।
एक तरह से ओम शब्द ब्रह्मांड का ही सूचक है। भू, यह शब्द ब्रह्मांड में स्थित हमारी पृथ्वी भूमि का परिचारक है और हमारा आधार है। वह ब्रह्मांड में भूमि के अतिरिक्त जो अंतरिक्ष है, यह शब्द उसी का परिसूचक है। स्व, यह शब्द स्वर्ग लोक का सूचक है, जहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं। ततः यह ईश्वर के परम रूप अर्थात परमात्मा का सूचक है, जो उनके महत्व को दर्शाता है। सवितुर, पृथ्वी जिसके कारण गतिमान है या टिकी हुई है, यह उसका सूचक है, जो मुख्य रूप से सूर्य देव का को इंगित करता है। वरेण्यम, यह पूजनीय शब्द को इंगित करता है, जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भर्गो, यह शब्द हमारे सभी तरह के पापों, अज्ञानता व बुद्धिहीनता इत्यादि को हरने की बात कर रहा है, ताकि हमारे अंदर शांति, प्रकाश और ज्ञान का संचार हो सके। देवस्य, यह ईश्वर की शक्ति व ज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है, जिसे हम आदि शक्ति या माता रानी से जोड़ कर देख सकते हैं। धीमयी, यह योग के द्वारा ध्यान मुद्रा में जाने की बात कर रहा है, जिसके द्वारा हम अपने अंदर की परमात्मा या ब्रह्मांड का स्वरूप देख सकते हैं। धियो, यह शब्द बुद्धि का परिचारक है, जो भगवान गणेश को भी इंगित करता है। बुद्धि के बिना कुछ भी संभव नहीं है और परमात्मा को पाने के लिए इसका सदुपयोग किया जाना आवश्यक होता है। यो, इस शब्द का तात्पर्य जो है अर्थात जिसे, उससे है। नहो, यह शब्द का सूचक है, जिसके द्वारा हम अपनी बात कर सकते हैं। प्रचोदयात, यह शब्द का तात्पर्य प्रकाशित करने अर्थात ज्ञान का भंडार भरने से है। इस तरह से आपने एक एक शब्द के माध्यम से गायत्री मंत्र का हिंदी में अर्थ समझ लिया और गायत्री मंत्र का हिंदी में उच्चारण इस गायत्री मंत्र के द्वारा। गायत्री मंत्र का हिंदी अर्थ यह होता है, हम ब्रह्मांड स्वरूप उस ईश्वरीय शक्ति का ध्यान करते हैं, जिसने पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग का निर्माण किया है। उनकी शक्ति से ही सूर्य, तारा है, जिनके कारण हमारा आधार अर्थात पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए हम सभी को उसकी पूजा करनी चाहिए। उस ईश्वरी महा आदि शक्ति को हम योग की ध्यान शक्ति से पा सकते हैं, जिससे हम अपने अंदर फैले अज्ञान, पाप, नकारात्मकता भावनाओं का नाश कर सकते हैं। हे ईश्वर, आप हमें बुद्धि प्रदान कर हमारे अंधकार रूपी जीवन में प्रकाश फैला दो। गायत्री मंत्र की महिमा। गायत्री मंत्र शब्दार्थ व उसके अनुसार उसका संपूर्ण विवरण जान लिया है, लेकिन अब हम आपके सामने उसके भावार्थ का सरल भाव से अनुवाद करने जा रहे हैं, ताकि आप उसका तात्पर्य अच्छे से जान सकें। गायत्री मंत्र के द्वारा यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही परमात्मा है या परमात्मा ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड है और उसी के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण किया गया है। चूँकि ब्रह्मांड के सब कुछ अंतरिक्ष रूप में है अर्थात खाली जगह है, तो उसी बीच ईश्वर ने अपनी शक्ति से हमारे रहने के लिए आधार रूप में पृथ्वी का निर्माण किया है। इस पृथ्वी को टिके रहने के लिए ईश्वर ने ही अपना शक्ति से सूर्य देव का निर्माण किया है, जिसके कारण वह अपनी सतह पर घूम रही है और गतिमान है। यदि हमें ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर पाना है, तो उसका सबसे सरल उपाय है योग की ध्यान मुद्रा में जाना, जिससे हम परमात्मा के अंश आत्मा के जरिए ही उन्हें अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारे शरीर को एक नई चेतना व ऊर्जा मिलती है
तथा हमारी आत्मा तृप्त होती है। इस क्रिया से हमारे अंदर की सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और सकारात्मक का संचार होता है। इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र के शब्दों के द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि हमें ज्ञान बुद्धि प्राप्त करनी है तो उसका भी एकमात्र स्रोत ईश्वरीय शक्ति ही है, जो हमें विभिन्न वेदों, शास्त्रों, पुराणों, महाकाव्यों के द्वारा बताई गई है। इसे सच्चे गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो हमारे जीवन का सतमार्ग पर आगे ले जाने का कार्य करते हैं। इसके द्वारा ही हम मोक्ष पा सकते हैं और अपने जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ ही उसकी महिमा का वर्णन करता है। यही कारण है कि सभी तरह के मंत्रों में गायत्री मंत्र को विशेष महत्व दिया गया है। जैसा कि हमने आपके पहले ही बताया है कि गायत्री मंत्र में कई अर्थ निकलते हैं, जिन में से प्रमुख अर्थ उसका शब्दों के आधार पर होता है। इसके बारे में हमने आपको ऊपर भी बता दिया है कि गायत्री चालीसा के माध्यम से भी इसके शब्दों के साथ साथ प्रत्येक अक्षर के अनुसार ही इसकी एक व्याख्या की गई है, जिसके बारे में आपका जानना आवश्यक हो जाता है। आइए पहले गायत्री मंत्र चालीसा के उपलब्ध उस चौपाई को पढ़ लिया जाए जहां इसके शब्द की अलग अलग व्याख्या की गई है। गायत्री चालीसा की पंक्तियों में कुल 13 पंक्तियां को गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर का महत्व दर्शाने के लिए लिखा गया है, ताकि इसकी दूरदर्शिता को समझा जा सके। ओम तत्व निर्गुण जग जाना भू मम रूप चतुर्दलमाना भूर्व भुवन पालन सुचिकारी स्व रक्षा सोलह दलधारी त विधि रूप जन पालन हारी तस रस रूप ब्रह्म सुखकारी वि कचित गंध शिशिर संयुक्ता तो रमित घट घट जीवन मुक्ता व नत शब्द सुविग्रह कारण रे स्वशरीर तन तत्व नत धारण अण्य सर्वत्र शुभा पालन करता व भवन बीच मुद मंगल भरता ग्रो संयुक्त गंध अविनाशी दे तन बुद्धि वचन सुख राशि व सत ब्रह्म युग बाहु स्वरूपा शिव तनु लसत सत दल अनुरूपा धी जनु प्रकृति शब्द नित कारण म नेत ब्रह्म रूपिणी नित धारण ही यही सर्व ब्रह्म परम ब्रह्म प्रकाशन दियो बुद्धि बल विद्या वासन यो सर्वत्र लसन थल जल निधि न नित तेज पुंज जग बहुविधि प्रबल अनयकाय नित कारण च्यो परिपूर्ण श्री शिव धारण द मन करति अध प्रगट तति शक्ति यात ज्ञान प्रविशेषण हरिभक्ति गायत्री चालीसा मंत्र का अर्थ। अब आपने गायत्री मंत्र प्रत्येक शब्दों को गायत्री चालीसा में लिखित रूप से पढ़ लिया, लेकिन इनका अर्थ क्या है यह जानना भी तो अति आवश्यक होगा। गायत्री मंत्र का अर्थ जानने के साथ ही गायत्री चालीसा का मंत्र का भी अर्थ जान लेना चाहिए। गायत्री मंत्र का प्रथम अक्षर ऊ इस सृष्टि के निर्गुण व प्रथम शब्द है। भू का अर्थ है पृथ्वी से है, जिस पर हम टिके हुए हैं। पूर्व शब्द का अर्थ पृथ्वी का पालन करने वाला अर्थात भगवान विष्णु से है। स्व शब्द के द्वारा विष्णु इसकी रक्षा 16 सेनाओं के साथ करते हैं। तो शब्द के द्वारा इस जगत का पालन किया जाता है। तस् शब्द आनंद व सुख देने वाला है। वे शब्द अपने में सुगंध लिए हुए है जो चंद्रमा के समान है। तो शब्द हर मनुष्य के जीवन को प्रदान करने वाला है। वह शब्द हमारे शरीर के रूप का परिचारक है। रे शब्द शरीर जिन पंच तत्वों से बना है उसे दिखाता है। अन्य शब्द से हर जगह हमारा पालन पोषण होता है, वह हमारा मंगल करता है। ग्रो
से हमें सभी प्रकार के सुगंधों का आभास होता है। दे शब्द से हमारे शरीर को सुख मिलता है। वो शब्द ब्रह्मा के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। श हमारे शरीर के अनुरूप होने को दिखाता है। धी शब्द प्रकृति के उत्पत्ति के कारण का बोध कराता है। म शब्द ब्रह्म रूप का बोध कराता है। ही शब्द ज्ञान के प्रकाश का सूचक है। धियो शब्द हमें बुद्धि विद्या बल प्रदान करता है। यो शब्द भूमि समुद्र व निधि का बोध कराता है। न शब्द गायत्री माता के संपूर्ण जगत में फैले हुए तेज को बताता है। प्रशब्द हमारी प्राण वायु का सूचक है, जिससे हम सांस ले पाते हैं। च्यो शब्द शिव भगवान का सूचक है, जो हमारा अंत करेगा। दस शब्द का अर्थ हमारे मन के अंदर पैदा हो रहे नकारात्मक विचारों का अंत करने वाली शक्ति है। याद शब्द श्री विष्णु की भक्ति का सूचक है। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति। अब यदि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कब हुई, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम भी इसे रोचक किस्सा है। दरअसल सृष्टि का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया था, लेकिन पहले इनकी उत्पत्ति भी तो हुई होगी। इसी कारण ही तो सृष्टि का निर्माण कर पाए थे। इसके अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प निकला था, जिसमें भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे। और जब ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ तब उनके ऊपर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था, जिसकी व्याख्या उन्होंने अपने 4 मुखों से की थी, जो बाद में चलकर वेद कहलाए। इसी कारण गायत्री मंत्र का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसी के कारण ही चारों वेद का अस्तित्व में आए थे। अब यदि गायत्री मंत्र का जाप करने चाहते हैं तो इसके लिए तीनों समय सबसे प्रमुख माना जाता है। आप उनमें से किसी भी समय गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जाप करने का प्रथम समय सूर्योदय होने से पहले का माना जाता है। इसके अनुसार आप जिस भी मौसम या दिन में गायत्री मंत्र का जाप करना जा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें कि उस समय तक सूर्योदय न हुआ हो और वह बस होने वाला हो। गायत्री मंत्र के जाप दूसरा समय दोपहर का होना माना जाता है। दोपहर में जब सूर्य अपने चरम पर होता है तब आप किसी भी समय गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप संध्या के समय भी किया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले कहते हैं। कहने का मतलब है कि संध्या में जिस समय सूर्यास्त होने वाला हो या हो रहा हो, उस समय गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिन में किसी भी समय में गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन ऊपर बताए गए समय में यदि कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तो सर्वाधिक लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र की सच्चाई। बहुत से लोग गायत्री मंत्र की सच्चाई जानने के उत्सुक होते हैं। आज के समय गायत्री मंत्र का पढ़ना बहुत ही लाभकारी, शुभकारी और होता है। गायत्री मंत्र की सच्चाई यह भी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को अपने एक छोटे से मंत्र में समेटे हुए है यह मंत्र, जिसका महत्व बखान तो ईश्वरी रूपों में भी अपने मुख से किया जा सकता है। एक तरह से हिंदू धर्म के चारों वेदों का मूल इसी गायत्री मंत्र को भी माना जाता है और यही इसकी सच्चाई है। सनातन धर्म में अन्य कोई भी मंत्र गायत्री मंत्र की बराबरी नहीं कर सकता है और यही मंत्र सर्वोच्च माना जाता है। बोलो गायत्री माता की जय। गायत्री मंत्र जाप करने के लाभ। गायत्री मंत्र का जाप करने के कई तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। इनमें से पहला लाभ तो यही है, इससे आपकी आत्मा तृप्त होती है और उसे शांति का अनुभव होता है। इसके फलस्वरूप आपका मन शांत होता है तथा नए कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह आपकी आत्मा को जागृत कर उसे कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। इससे आपका दिमाग की सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि देखने को मिलती है तथा रचनात्मक तरीके से सोच पाते हैं। गायत्री मंत्र की नियमित जाप से आपकी निर्णय शक्ति भी बढ़ती है तथा अच्छे व बुरे भेद करना सीखते हैं। आप ब्रह्मांड के मूल तत्व को समझ पाते हैं और
उसी दिशा में भी कार्य करते हैं। यदि आपको सदैव सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा देता है, जिसके फलस्वरूप समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलती है, तो गायत्री मंत्र के अनेक लाभ हैं। बोलो गायत्री माता की जय। गायत्री माता की आरती। गायत्री माता जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ, सतमार्ग पर हमें चलाओ, हो जो सुखदाता जयति जय गायत्री माता। आदि शक्ति तुम अलख निरंजनी जग पालन करता, मैया जग पालन करता। दुख शोक सब क्लेश दारिद्र्य दैन हति जयति जय गायत्री माता। ब्रह्म रूपिणी प्राणात पालिनी जगत घ्रात अम्बे, मैया जगत घ्रात अम्बे। प्रभु बारिणी जनहितकारी, भवकारी जनहितकारी, सुकाज जगदम्बे जयति जय गायत्री माता। भयहारिणी अवतारिणी धन दे आनंद राशि, मैया धन दे आनंद राशि। अभिकारी अकारी, अभिकारी अकारी, अवचलित अमर अविनाशी, ओम जय गायत्री माता। कामधेनु सतचित आनंद जगीत जय गंगे, मैया जय गंगा गीता। कविता की शाश्वती, कविता की शाश्वती, शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता। रिंगयजु सम अर्थ प्रयाण ई प्रणव महिमा, मैया प्रणमा महिमा। कुंडलिनी सहस्र शुभम मन, कुंडलिनी सहस्र शुभम शोभा गुण धरिणे जयति जय गायत्री माता। स्वाहा स्वदा सती ब्रह्मचारी, राधा रुद्राणी, मैया राधा रुद्राणी। जय सतरूपा पाणी विद्या, जय सतरूपाणी विद्या, कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता। जननी हम हैं दीन हीन दुख दरिद्र के घेरे, मैया दारिद्र के घेरे।
यद्यपि कुटिल कपटी कपूत, यद्यपि कुटिल कपटी कपूत, तऊ बालक है प्रेमी। जयति जयति माता, स्नेहसनी करुणामय माता, चरण शरण दीजिए मैया, चरण शरण दीजिए। बिलक रहे हम शिशु सुत तेरे, बिलक रहे हम शिशु शिशु तेरे, दया ब्रज कीजे जयति माता। काम क्रोध मद लोभ दंभ है दुर्भाग्य हरिये मैया, दूर बाबू तब ये सूद विसूद निष्पाप हृदय मन, सूद विसूद पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जयति माता, जयति जयति माता, जयति जयति माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुख दो। जयति जयति माता। ओम भूर्भुवस्व तत्र वितुर्वण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोली गायत्री मैया की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ दो भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साख्ययोग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल वो मंत्रों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राघवाय।